मैं आपके साथ पालक की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत हेल्दी है। पालक को मैंने इस तरीके से साफ कर लिया है और इसकी पत्तियों को लिया है, नीचे वाला डंठल मैंने फेंक दिया है। पालक को हमने अच्छे से 3 बार धो लिया है। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसमें हम पालक के साथ और भी कई सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। पालक मैंने लिया है 250 ग्राम, इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। और एक आलू को मैंने छील कर पानी में डुबा कर रखा था ताकि यह काला ना पड़े। और छोटा सा मैंने लिया है एक गाजर और आलू को हम मीडियम वाले ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। तो यह हमारा किसा हुआ आलू और गाजर। तो चलिए अब इस बारीक कटे हुए पालक में हम बाकी चीजें मिला लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3/4 कप बेसन, एक मीडियम साइज का प्याज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, और एक छोटे साइज का टमाटर, इसे भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यह आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम डाल सकते हैं। ग्रेट किया हुआ आलू और गाजर, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा, और 3/4 चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन, 1 चम्मच डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। यह आप कूट कर भी डाल सकते हैं या पीस कर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि पालक भी थोड़ा नमकीन होता है। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पालक और बाकी सारी सब्जियां अपना काफी पानी छोड़ेंगी। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा चावल का आटा। आधा कप मैंने लिया है चावल का आटा। इन सारी चीजों को हम मिलाते रहेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दही डालकर भी हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। लेकिन अभी ये हमारा बैटर बहुत ही गाढ़ा है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, और इसे थोड़ा और मिलाते हैं ताकि थोड़ा ये पतला हो जाए। लेकिन अभी भी बैटर गाढ़ा है, तो हम 1/4 कप पानी और लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जैसा चीले का घोल होता है ना, उस तरीके का इसे हम घोल बनाएंगे। पानी की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा लग सकती है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सारी सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा है। घोल को थोड़ा किनारे रख देते हैं और फटाफट हम एक चटनी बना लेते हैं। मैंने 1 कप लिया है धनिया की पत्ती, इसमें डंठल भी है, डंठल मैंने नहीं फेंके हैं। 2-3 हरी मिर्च जितना आपको पसंद हो, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा, और 2 चम्मच डाल रही हूँ सफेद तिल, जिसे मैंने हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है। और डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही और 1/4 चम्मच काला नमक। इन सारी चीजों को हम मिक्सी में पीस लेंगे और बहुत ही जायकेदार चटपटी हमारी चटनी हो गई तैयार। चलिए अब हम नाश्ते को बना लेते हैं। मैंने एक कास्ट आयरन का तवा लिया है। आप कोई भी तवा ले सकते हैं। मेरा यह तवा वेल सीजन्ड है, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसके ऊपर हम करीब 1.5 लाडल फुल घोल डालेंगे और इसे थोड़ा फैला भी देंगे। और इसके बाद इसे ढक कर करीब हम 1.5 से 2 मिनट तक एक तरफ कुक होने देंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। जब इसका ऊपर का सरफेस थोड़ा सूख जाए तब हम ढक्कन खोल के इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा देंगे और इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ भी इसे हमें 2-3 मिनट तक कुक होने देना है, लेकिन हम अब ढक्कन नहीं लगाएंगे। और इसके बाद इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से हमें अच्छे से कुक कर लेना है ताकि खाने में ये बिल्कुल भी कच्चा ना लगे। आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है। एक चीला बनाने में करीब 5 मिनट का समय लग जाता है। गर्मा गर्म हमारे ये चीले तैयार हो गए हैं और इसे मैं सर्व कर रही हूँ बहुत ही चटपटी चटनी के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पसंद ना आई हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।